हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में कि नंबर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है नेचुरल नंबर, पहला जो नंबर है वो क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर? तो लिखा है कि काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जहाँ से हम नंबर को काउंट करते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, जैसे हमसे कोई बोल देता है कि नंबर काउंट करने के लिए, तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करके काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो भी काउंटिंग के नंबर हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग के नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को, इनका कलेक्शन जो होता है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो होती है 1। 1 इज़ ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है नेचुरल का। जो 1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये नंबर 1 से ही शुरू होता है। तो जो 1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। यदि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। लेकिन यदि हमसे कोई ये पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो होगा 1, क्योंकि काउंटिंग नंबर ही हम क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। तो काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 हो गया हमारा, 1 इज़ ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये होता है नेचुरल नंबर। इसी तरह होता है होल नंबर। पहले ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम, इंटेजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सब हमें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सेकंड देखिए, सेकंड है होल नंबर। सेकंड क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहेंगे? जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, जीरो भी क्या करते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं होल नंबर। यानी जब हम नंबर को जीरो से काउंट करें, 0 1 2 3 4, उसमें जीरो हो, तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे होल नंबर। लिखा है कि काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज अ होल नंबर। यदि नेचुरल नंबर के साथ, जो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ यदि हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो उसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर में पूरा कंप्लीट नंबर हो गया। अभी यहाँ कंप्लीट नंबर नहीं है, यहाँ कंप्लीट नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नंबर है, क्योंकि ये नंबर जीरो से स्टार्टिंग हो रहा है। तो जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से होते हैं, उनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। अब आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, हम जहाँ तक काउंट कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, इसीलिए इसका जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम नहीं पता कर सकते। लेकिन यदि कोई पूछ ले आपसे कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से। तो जीरो जो हो जाएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको स्टार कर दिया है कि जीरो इज़ अ स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो जीरो है वो सबसे छोटी संख्या है, जो जीरो है वो सबसे छोटा होल नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, इवन नंबर। कैसे? इवन नंबर। तो इवन नंबर उसे कहेंगे विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। यानी वो सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। जितने भी नंबर्स हैं यदि वो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं,
यानी 2 के टेबल में वो आ रहे हैं तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया 4, क्या हो गया? 4, 4 भी 2 से डिविजिबल है इसलिए हो जाएगा इवन नंबर। 6 हो गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी क्या है? इवन नंबर। 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। तो वो सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 के टेबल में आएंगे, उनको हम बोलेंगे इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वो सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए उन सभी नंबर्स को बोलेंगे इवन नंबर। अब ठीक इसी तरह नेक्स्ट होता है ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसे कहेंगे? अब जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसे बोलेंगे ऑड नंबर। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे ऑड नंबर। अब डिवाइड होने का सेंस ये है कि वो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया 3, क्या 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। इसी तरह हो गया 5, 5 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी हो गया ऑड नंबर। इसी तरह हो गया 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये सब जो नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 के टेबल में ना आए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं ऑड नंबर। तो ये हो गया ऑड नंबर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए प्राइम नंबर। क्या चीज़? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ऐसा नंबर जो केवल 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, बाकी किसी के टेबल में ना आए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे प्राइम नंबर। तो इसके केवल 2 फैक्टर होंगे। पहला तो 1, जो 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 उसका एक फैक्टर हो गया, और एक वो खुद हो गया। इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। लिखा है कि विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर कहने का मतलब है कि वो नंबर केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक 1 से एक खुद से, बाकी किसी के टेबल में ना आएगा ना किसी से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे ये हो गया 2। अब 2 जो है इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। अब फैक्टर क्या होता है कि जैसे हमें निकालना है 8 का फैक्टर, तो 8 जिसके जिसके टेबल में 8 आएगा सब इसके फैक्टर होंगे। जैसे 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा एंड 8 के टेबल में आएगा। तो इस तरह 8 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। कौन कौन से? 1 2 4 8। तो ये इसके फैक्टर हैं। अब इन सब के टेबल में 8 आएगा, लेकिन जो प्राइम नंबर होंगे इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। यानी जिसका हम निकालेंगे फैक्टर उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक वो खुद। जैसे ये 2 है, ये 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर हैं। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल देखिए, इसी तरह हो गया 3 देखिए 3 1 के टेबल में आएगा,
और खुद के टेबल में आएगा, बाकी किसी के टेबल में 3 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर जिसकी केवल 2 ही फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर, एक 1 और एक वो खुद नंबर, तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे प्राइम नंबर। इसी तरह 5 हो गया, 5 1 के टेबल में आएगा एंड खुद के टेबल में आएगा, तो जिसकी केवल 2 फैक्टर होंगे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। इसी तरह 7 हो गया, 7 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। इसी तरह 11 हो गया, 11 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, यानी विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, अब ऐसा वो नंबर होगा जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, यानी वो नंबर 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी और के भी टेबल में आ सकता है। ऐसे नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। विच नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। अब फैक्टर का सेंस बस इतना है कि वो नंबर किसके किसके टेबल में आ रहा है, जिसके जिसके टेबल में वो आएगा वो सभी उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर है इसके केवल 2 से अधिक फैक्टर होंगे, इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4 के कितने फैक्टर हैं, पहला तो 1, जिसके जिसके टेबल में आएगा वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। और कंपोजिट नंबर हम उसे कहेंगे जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में आएगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। ये 1 2 ये 2 फैक्टर हो गए और ये कि अधिक है 3 फैक्टर हैं। तो जहाँ पर जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होंगे, यानी 2 से अधिक फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसी तरह 6 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा एंड 6 के टेबल में आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर होंगे। तो जब भी 2 से अधिक फैक्टर होगा उस नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसी तरह 8 हो गया, 8 के कितने फैक्टर हैं, तो 8 के जो फैक्टर हो गए 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा एंड 4 के टेबल में आएगा एंड 8 के टेबल में आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट। क्योंकि कंपोजिट नंबर यदि है तो उसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसी तरह 10 हो गया, 10 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में एंड खुद के टेबल में। तो इसके भी 4 फैक्टर हैं, यानी 2 से अधिक हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, इंटेजर। क्या चीज़, इंटेजर। लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटेजर। यानी जितना भी नेचुरल नंबर और होल नंबर का कलेक्शन होता है उन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटेजर। क्या बोलते हैं, इंटेजर। या आप कह सकते हैं जब हम नंबर्स को पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ या निगेटिव साइन के साथ राइट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटेजर। क्या बोलते हैं, इंटेजर। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं उसको या तो हम प्लस लिख सकते हैं या तो माइनस में लिख सकते हैं, और सभी नंबर्स जितने भी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, सबका जो कलेक्शन होगा उनको हम बोलेंगे इंटेजर। अब इंटेजर को देखिए, इंटेजर को हम 2 टाइप से राइट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव साइन के साथ, जैसे यहाँ यदि 0 है, यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4,
यदि वो प्लस साइन के साथ राइट किया गया है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। यदि नंबर माइनस के साथ राइट किया गया है, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके माइनस में लिखा गया है तो इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। यदि पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, यदि निगेटिव साइन के साथ लिखा है तो निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं सब इंटीजर होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ लिख दें 0, तो 0 से इस साइड में और इस साइड में हम नंबर लाइन में जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन है और बीच में हम जो सेंटर होता है उसको मान लेते हैं 0। अब इस साइड के वैल्यू को लिखते हैं +1, +2, +3 और इधर लिखते हैं यही नंबर माइनस में -1, -2, -3। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये निगेटिव इंटीजर है। और जो 0 है ये इंटीजर तो है लेकिन ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना तो निगेटिव इंटीजर है। 0 इज़ एन इंटीजर, 0 इंटीजर है क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं सब इंटीजर हैं। तो 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 इंटीजर तो है लेकिन ना वो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये है इंटीजर। इसी तरह अगला नंबर देखिए, अगला है को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर्स यदि हम उनका फैक्टर निकालें तो उसमें केवल जो 1 हो वो दोनों में मैच करे, केवल 1, बाकी कोई नंबर मैच नहीं करना चाहिए। उन दोनों में केवल 1 ऐसा होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ लिखा है 2 और 3, इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर को प्राइम नंबर है, कौन सा पेयर को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर यदि इन दोनों का फैक्टर करेंगे तो इन दोनों के फैक्टर में केवल जो 1 होगा वो कॉमन होगा तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर है। जैसे 2 का फैक्टर कहने का मतलब है ये नंबर जिसके जिसके टेबल में आएगा सब इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो ये 1 के टेबल में आएगा और ये 2 के टेबल में। 2 या तो 1 के टेबल में आ सकता है या 2 के टेबल में, बाकी इन दोनों नंबर्स के अलावा किसी के भी टेबल में 2 नहीं आएगा। इसी तरह जब 3 का फैक्टर निकालेंगे तो एक 1 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में 1 दोनों में है तो 1 केवल मैच करना चाहिए। यदि 1 कॉमन है तो ये क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसी तरह इसका देखिए 1 और 3, इसके 2 फैक्टर 1 और 3, इसके भी 2 फैक्टर 1 और 5। तो केवल 1 मैच कर रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसीलिए ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है, यानी को प्राइम पेयर है। इसी तरह ये देखिए लिखा है 5, 7, तो इसका भी जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड ये 5, इसका भी 1 एंड 7। तो जो 1 है इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, केवल 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी मैच नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया को प्राइम नंबर। अब इसको देखेंगे, लिखा है 4, 6। अब इसका जब हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे तो जो 4 है 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। इसी तरह जो 6 है 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा एंड 6 के टेबल में आएगा। अब यदि ये को प्राइम नंबर होगा तो केवल 1 होना चाहिए जो दोनों में मैच करे, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं। तो यहाँ पे 1 मैच कर रहा है लेकिन साथ में 2 भी है, इसके 2 कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 2। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। जिसमें केवल 1 एक जैसा होना चाहिए, दोनों में 1 यदि एक जैसा है बाकी कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए लिखा है कि रेशनल नंबर। क्या लिखा है?
रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p, q are integer and q does not equal to 0 are known as the rational number। यानी जब हम नंबर्स को p by q के फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं? p by q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसको बटे के रूप में लिखते हैं, अपान के रूप में लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे यदि हम लिख दिए 3/2, क्या लिख दिए? 3/2, तो जब भी नंबर को हम बटे में लिखेंगे यानी एक फ्रैक्शन की तरह लिखेंगे तो इसको कहेंगे ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर लिखिए, जैसे 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, 8/7 हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। यदि लिखा है 2, ये भी रेशनल नंबर है, लिखा है 3 रेशनल नंबर है, लिखा है 10, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं। तो जब 1 इसके नीचे लेट कर लेंगे तो ये भी p by q के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब भी हम नंबर्स को फ्रैक्शन की तरह राइट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो एन इरेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p by q। यानी जब हम ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। या जितने भी रूट के वैल्यू होते हैं जिनका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होता है उनको हम इरेशनल नंबर में ही रखते हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो ये सब जो नंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक साथ, इनको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो ये थे नंबर्स, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो जो पहला था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्टिंग हो, जो काउंटिंग नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4, ऐसे नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो 1 से काउंट किया जाए, जो काउंटिंग नंबर होते हैं। होल नंबर, उसी नेचुरल नंबर के साथ यदि हम 0 इंक्लूड कर दें, 0 लगा कर काउंट करें, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। अब इसमें एक कंडीशन है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो 0 है। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, यदि 2 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे इवन नंबर। ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी 2 के टेबल में वो नंबर आए ही ना, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों, विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे उसको? प्राइम नंबर बोलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, यानी वो 1 के टेबल में आए, खुद के टेबल में आए, इसके अलावा किसी और के भी टेबल में आ जाता है, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर इंटेजर। अब इंटेजर क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे इंटेजर। और इंटेजर को हम या तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं या माइनस साइन के साथ लिखते हैं।
यदि प्लस साइन के साथ राइट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और यदि निगेटिव साइन के साथ राइट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। अब ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो इंटीजर है, लेकिन ना तो ये जीरो निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह जो 8 था वो था को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि यदि पेयर में नंबर्स दिया गया है और हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम नंबर है, तो हम उसका फैक्टर निकालेंगे दोनों नंबर्स का, और यदि 1 दोनों में मैच कर रहा है, केवल 1, तो उस पेयर को बोलेंगे ये को प्राइम नंबर है। और जिसमें 1 के अलावा कोई और भी नंबर मैच करेगा, कॉमन होगा, तो उसको बोलेंगे ये को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि जब हम किसी नंबर्स को बटे के रूप में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन की तरह लिखते हैं, p/q के फॉर्म में राइट करते हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है नीचे का वो 0 नहीं लिखा होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, अब जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी बटे में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी जिसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, जैसे ये √3 है, इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, √5 हो गया, √7 हो गया। तो ये थे 10 टाइप्स के नंबर: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये थे आज के नंबर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।